इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट में इस समय शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि लंच तक भारत ने 388 रन 7 विकेट पर खो दिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी गजब की बात हुई कि यहां पर अश्विन और जुरेल के बीच भी एक अर्धशतकीय घमासान पारी खेली गई है। साथ ही आपको बता दें कि जडेजा 112 रन बनाकर के आउट हो गए हैं। कोई बात नहीं, जडेजा इस समय आपको पता है कि फिलहाल काफी सारी परिस्थितियों से भी गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में एक पल भी नहीं अपना छोड़ा और दबा करके रन बना लिए। साथियों आपको बता दें कि फिलहाल इस समय जो भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है और सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जहां पर आज मैच का दूसरा दिन है और भारतीय टीम 5 विकेट पर 326 रन से आगे भी खेल रही थी। तो आपको बता दें कि इस समय यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब अश्विन ध्रुव की जो बेहतरीन बल्लेबाजी थी, कह सकते कि भारत ने दूसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 60 विकेट गंवा करके 388 रन बना लिए। बल्कि फिलहाल रविचंद्र अश्विन 25 रन और ध्रुव जुरेल 31 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज भारत के 2 विकेट भी झटके लगे थे। आपको बता दें कि 2 झटके भी लगे थे। लेकिन कुलदीप यादव की अगर बात करें तो कुलदीप यादव इस समय जो कि 4 रन बनाकर के जेम्स एंडरसन के शिकार भी बने। कहते हैं कि जेम्स एंडरसन भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज है। बल्कि कहते हैं कि अपने से सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि जब रविंद्र जडेजा का जो कैच जो रूट ने अपनी पहली गेंद पर लपका तो आज 225 गेंद में 112 रन बनाकर के आउट हुए। अब तो आपको पता ही होगा कि फिलहाल कह सकते हैं कि जो रूट है बड़े ही गजब के गेंदबाज भी हैं और समय आने पर अपने बल्ले का भी इस्तेमाल करते हैं और एकदम झाड़ू लगा करके चौकों छक्कों की बरसात करते हैं। इनके बारे में जितना भी तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन कह सकते हैं कि ये दोनों झटके भारत को जो शुरुआती आधे घंटे में लग गए थे, यानी इसके बाद अश्विन और जुरेल ने लगभग 1.5 घंटे बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। बल्कि दोनों के बीच अब 8 विकेट के लिए 133 गेंदों में 57 रन की एक साझेदारी भी हो चुकी है। कह सकते हैं कि जब साथी बल्लेबाजी हो रही थी किसकी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो लाइव स्कोर आपको बता दें कि फिलहाल जब बल्लेबाजी हो रही थी उस समय भारत ने 7 विकेट गंवा करके जो 380 रन बना लिए थे, तो अश्विन 24 और ध्रुव जुरेल जो कि 25 रन बनाकर के क्रीज पर। लेकिन फिलहाल कहते हैं कि एक अर्धशतक की पारी भी खेलना कोई बड़ी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा कि एक बार क्या हुआ था कि जब मैच चल रहा था तो सन 2008 की बात मैं आप फिर से दोहराना चाहूंगा। सन 2008 की बात है जब श्रेष्ठ संत को जब थप्पड़ मारा गया था हरभजन की तरफ से। कल कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि जो थप्पड़ मारा गया था वो किस वजह से मारा गया था। तो आपको बता दें कि फिलहाल कहते हैं कि जब कोई स्टेडियम के अंदर हो और कुछ लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाता है तो उस समय बल्कि वो चीजें सारी हरभजन सिंह से कह सकते हैं कि स्टार बॉलर और स्पिनर और कह सकते कि गजब के बल्लेबाज भी थे, समय आने पर छक्कों की बरसात भी किया करते थे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस समय जो श्रेष्ठ संत को जब थप्पड़ मारा हुआ था 2008 में, काफी सारे लोग सोच पड़ गए थे आखिर क्या बात है, क्योंकि हमेशा ये भरे हुए मैदान में पिच पर कुछ भी अजीबोगरीब हरकत करते रहते थे कि लेकिन उनका ये था हमेशा नाचते हुए नजर आते थे श्री संत। अब एक जो भी देखा जाता कि जब कोई अगली टीम अगर कोई हार का सामना कर रही हो और आप सामने से खड़े हो और आप कोई ऐसा उनके साथ पेश आए जिसमें लोगों को थोड़ा दिक्कत हो, कहते ना कि अगर अंधे को अंधा कहा जाए तो बड़ा दर्द होता है। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसी वार्तालाप थी जिसकी वजह से हरभजन सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। पूरी जानकारी चाहिए तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके बाद हरभजन सिंह ने उनसे माफी भी मांगी थी। कहते ना कि जब कोई क्रिकेट है अगर कोई क्रीज पर खेल रहा है, जैसे अब कल सरफराज खान की बात हुई, अब वो आउट हो गए, उनको कैप मिली, बहुत ही सम्मान के साथ कैप मिली और अनिल कुंबले के द्वारा भी। तो क्या हुआ कि उनके जो पिता की आंखों में आंसू थे ये समझो कि देखने को मिले थे। कहते हैं कि जब मेरा बेटा 6 साल का था तो काफी सारी उम्मीद थी, लेकिन आज भी उनकी आंखों में ये आंसू देख पा रहा हूं। उनके बेटे ने कहा ये मेरे पिता की आंखों में जो आज मैं आंसू देख पा रहा हूं, शायद कोई बहुत ही बड़ा पल है, खुशी का पल है और शायद आज हमारे सारे सपने भी साकार हो चुके हैं।
इसी के साथ आपको बताया था कि जब भारत के स्कोर 350 रन के पार पर चल रहा था तो क्या हुआ कि भारत ने 7 विकेट गवा करके 350 रन से भी ज्यादा रन बना लिए। तो अश्विन 11 रन और ध्रुव जरूर बल्कि 10 रन बना करके क्रीज पर थे। उनको लग रहा था कि क्या हम 7वें विकेट यानी 8वें विकेट की साझेदारी करेंगे, क्या हमसे हो पाएगी भाई, क्योंकि भारत के लंच से पहले 2-2 झटके लग चुके थे और कुलदीप 4 रन और जडेजा 112 रन बना करके आउट हो चुके थे। कहते ना कि जब कोई बल्लेबाज हो किसी उम्मीद के साथ जब पिच पर आता है तो सारी आशाएं सबसे उम्मीदें लग जाती है कि शायद ये हमारा बल्लेबाज हमारे भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन कहते ना कि कभी कभी ऐसा होता कि बल्लेबाज अपना कर्तव्य तो करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सडनली जब आउट हो जाते तो बड़ा दर्द भी होता है। बात समझ रहे हैं साथियों। मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल इस प्रकार की और लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके लोगों को शेयर करें। हम लगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक नमस्कार।